आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी की गई है। आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, यूनेस्को द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने अपनी रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम में बाढ़ के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। इन बाढ़ों के कारण नदी, झील और तटीय इलाकों में जमी हुई पुरानी विषैली रासायनिक सामग्री पर्यावरण में फिर से निकल सकती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ की चादरों, ग्लेशियरों और परमाफ्रोस्ट में जमे सूक्ष्म जीव दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। इसमें कई सूक्ष्म जीव निष्क्रिय या मृत हो सकते हैं, लेकिन कुछ रोगजनक रूप में खतरा बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। 2. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः कथन एक सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। इनमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, 26/11 मुंबई हमले के अभियोजक उज्ज्वल निकम, केरल भाजपा नेता सी सदानंद मास्टर और दिल्ली की इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, तालिस्मान सब्रे 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तुर्की में या भारत में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहे तालिस्मान सब्रे 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल हैं। पहली बार इस अभ्यास में भारत ने सक्रिय रूप से भागीदारी की है। तालिस्मान सब्रे 2025 में भारत, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, फिजी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड और टोंगा सहित कुल 19 देश भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, अविकसित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2018 या वर्ष 2019। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी वर्ष 2018। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जिलों में बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो कमजोर सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। इसमें देश के 112 जिले शामिल हैं। इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अलग अलग मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति को गति देने की जिम्मेदारी संभाली है। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, पुणे में हुआ था। अगला कथन है, इन्होंने तटीय रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना बल का गठन किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही है। इनका जन्म यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, पुणे में हुआ था। इस प्रकार से कथन एक सही है। इन्होंने तटीय रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना बल का गठन किया था, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित 12 किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, जिसमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु का 1 किला शामिल है। यह मान्यता यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में दी गई, जिससे भारत की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। चलिए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 35वीं मासिक सीपी ग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक शिकायत निवारण किस राज्य में दर्ज किए गए? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।